मैं डॉक्टर हसीब सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुल्तान हॉस्पिटल जोराबाद। आज की इस वीडियो में हम बच्चों में होने वाले अमूमी यरकान के बारे में बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। तो इसके बारे में आपको मैं इसकी सारी तफसील बताऊंगा, जिसमें शामिल होगा कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ये कितने अरसे तक रह सकता है, इसकी कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं और इसका इलाज क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी है और किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और इसकी कोई दवाई है तो वो कौन सी है, और इसके अलावा इसके साथ जो जुड़े हमारे कुछ वहम हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ रहिएगा, हम इसके ऊपर बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इसमें जो सबसे पहले जो बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि जब भी एक बच्चे को यरकान होता है तो उसके अलामात जो कि हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं, उसमें बुखार होना है शामिल, उसमें बच्चे का छोटा पेशाब जो है वो बहुत ही पीले रंग का होता है, और उसमें जो है बच्चे की बाज़ औक़ात आँखें जो हैं वो बिल्कुल, जो आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा है वो पीला हो जाता है। तो एक जो वहम है वो माओं में या वालिदैन में ये होता है कि बच्चे को जो है वो पीला यरकान है, तो जो कि एक आम इस्तिलाह है जो कि आपको पता है कि वो हेपेटाइटिस बी के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो काला यरकान है वो हम कहते हैं कि वो हेपेटाइटिस सी के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी हम जो यरकान के बारे में बात कर रहे हैं ये तीसरी किस्म है, और इसका मतलब इसका नाम है हेपेटाइटिस ए। तो ये बी या सी नहीं है, ये काला या पीला यरकान नहीं है, अगरचे इसके अलामात तकरीबन उन जैसी हो सकती हैं। तो इसकी जो अच्छी चीज़ ये है कि वो इसमें ज़्यादातर बच्चों में ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी चंद दिनों से लेकर चंद हफ्तों तक इसका टाइम रहता है। उसमें बच्चे को जो अलामात होती हैं इसके हवाले से अभी हम बात करेंगे वो हो सकती हैं, तो उसके बाद फिर वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके बाद इसके आने वाले जो बच्चे की ज़िंदगी होती है उसके ऊपर कोई ऐसा ख़ास असर नहीं पड़ता, बच्चा जो है बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो अभी हम इसकी सारी तफसीलात, जो हेपेटाइटिस ए है जिसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं, बच्चों में होने वाला यरकान भी कहते हैं, ये अमूमन 5 साल से कम उम्र बच्चों में होता है, और बच्चों में जो यरकान होता है उनमें से 60% जो यरकान है वो हेपेटाइटिस ए होता है। तो उसमें जो उसका फैलाव है या उसका जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं वो 15 से 50 दिनों तक वो मुहित हो सकता है, और ये इन जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो, जहाँ पर जिस घर में ज़्यादा बच्चे रह रहे हों, अच्छा उसके बाद सफाई का ख्याल ना रखा जाता हो, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि ये खाने पीने की चीज़ों के साथ फैलने का इसका खदशा ज़्यादा होता है। जैसे एक बर्तन है, एक आदमी ने इस्तेमाल किया, तो वही किसी ऐसे बंदे ने इस्तेमाल किया जिसको यरकान था, तो वो उससे दूसरे बंदों ने भी इस्तेमाल किया, तो फिर वो उसको वहाँ से होने का खदशा ज़्यादा होता है। तो इसमें सफाई का अगर ख्याल रखा जाए और बर्तनों को धो के इस्तेमाल किया जाए, तो फिर उसमें जो है इसका आगे से आगे फैलाव जो है वो कम हो जाता है। और इसके ज़्यादा होने की वजह भी यही है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो गरीब घराने होते हैं या जो जिनका लो सोशियो इकनॉमिक स्टेटस होता है, तो वहाँ पे सफाई का ख्याल रखना जो है वहाँ पे इतनी आगाही नहीं होती, शऊर नहीं होता, तो फिर उसकी वजह से ऐसे जगहों पे जो है वो यरकान ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जी तो अब हम बात करेंगे अलामात के बारे में। अलामात जो हैं इसकी, उसमें बुखार हो सकता है बच्चे को, उसको पेट में दर्द हो सकता है, उसको उल्टी आ सकती है या मतली महसूस हो सकती है, बच्चा सुस्त हो सकता है, उसको खाने पीने के लिए दिल नहीं कर सकता, उसकी जो रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर हो सकती हैं कि वो पढ़ने में या काम करने में, खेलने कूदने में उसका दिल नहीं लग रहा, वो एक सुस्त सा हो के बेड पे पड़ा हुआ है। तो ये सारी इसकी अलामात होती हैं। उसके अलावा जो माएँ कंप्लेंट करती हैं कि जो बच्चे का जो छोटा पेशाब है, यूरिन जो है वो बिल्कुल पीले रंग का हो गया, जबकि जो बड़ा पेशाब है वो पखाना वो अब अपने नॉर्मल रंग से थोड़ा सा हल्के रंग का हो गया। तो चूँकि इसमें जो जिगर है वो अपने यहाँ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता, उसकी हेपेटाइटिस का मतलब ही होता है कि जिगर की सोजिश, तो उसकी वजह से ये सारी अलामात जो हैं वो बच्चे में हो सकती हैं। इसकी जो तशख़ीस है उसमें हम खून के टेस्ट करवाते हैं, जिसमें LFTs जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं वो हम करवाते हैं। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि उसका लेवल जो है वो कितना है, क्योंकि जिगर का जो काम है वो मुतासिर हुआ है, तो उसके जो कुछ उससे रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं जिनको हम ALT और AST बोलते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा सीरम बिलीरुबिन जो एक टेस्ट होता है उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो सकता है, तो वो हम करवाते हैं, तो उससे हम इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर हमने इसको कंफर्म करना हो तो एक और टेस्ट होता है जिसको हेपेटाइटिस ए वायरल IgM कहते हैं, वो हम करवाते हैं। बाज़ औक़ात में हमेशा करवाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हम करवाते हैं ताकि हमें उससे पता चल सके कि ये वाकई जो यरकान है ये हेपेटाइटिस ए है।
बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे की अगर हिस्ट्री लंबी है तो फिर हम उसमें हेपेटाइटिस बी और सी के जो टेस्ट हैं वो हम करवा के देख लेते हैं कि खुदा न खास्ता बच्चे को वो यरकान तो ना हो। तो अगर वो नेगेटिव हों और बाकी सारी चीज़ें और सारी उसकी जो हिस्ट्री है बच्चे की अलामात और उसकी जो शिकायत जो हैं, तो फिर उसके ऊपर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हेपेटाइटिस ए है। अब इसका जो इलाज है वो उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसमें अमूमन ज़्यादातर जो है वो ये एक सेल्फ़ लिमिटिंग बीमारी है। उसका मतलब ये है कि ये चंद दिन से चंद हफ्तों तक जो है वो रहेगी और इसके बाद ये इसकी जो सारी अलामात हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो उसमें जो बच्चे में जो अलामात होती हैं हम उसका इलाज करते हैं। जैसे कि अगर उसको बुखार है तो बुखार की दवाई देंगे। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें ब्रूफिन और पैरास्टामोल नहीं देंगे क्योंकि बच्चे का जिगर मुतासिर है वक्ती तौर पर। तो हम उसमें एक तीसरी जो दवाई होती है जिसको हम कहते हैं मेफनेमिक एसिड या पॉस्टान के नाम से मिलती है, वो हम इसमें देंगे। तो उसकी मदद से हम बुखार बच्चे का कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चे को पेट में दर्द है तो हम उसकी दवाई देंगे। अगर बच्चे को उल्टी आ रही है तो हम उसको उल्टी को रोकने की कोशिश करेंगे, उसकी दवाई देंगे। और इसमें जो मेन ख्याल रखना होता है कि बच्चे को ज़्यादा हमने ग्लूकोज देने की कोशिश करनी है। तो हम उसकी ड्रिप्स जो हैं वो 2 से 3 दिन जो हैं वो लगा सकते हैं बच्चे की कंडीशन के मुताबिक। या उसको हम जैसे एक आम टोटकस है कि ग्लेक्सोस डी, हम उसको वो पानी में मिला के दे दें। या हम उसको जो मीठी चीज़ें हैं जैसे उसमें जूसेस दे दें, उसमें गन्ने का रस दे दें, उसमें हम शिकंजबीन बना के दे दें। इसी तरह बाकी जो ताज़ा फलों के रस जो है वो हम घर में बना के दे सकते हैं। तो ये चीज़ें देने की उसको कोशिश करें। तो फिर उससे उम्मीद है कि बच्चे की जो हाइड्रेशन है उसमें पानी की कमी भी नहीं होगी और उसमें जो है वो उसकी बेहतरी का जो अमल है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसमें जो हमने एहतियात करनी है वो ये है कि हमने चिकनाई से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो कोशिश करें बच्चे को ना दें। जिसमें जैसे पराठा हो गया, जैसे कि सालन हो गया, तो पकौड़े समोसे हो गए बाहर से बच्चे खाते हैं, तो वो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें आप बच्चे को ना दें और बच्चे को मीठी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा दें। यहाँ पर एक मैं जो गलतफहमी है उसका अजाला यानी कि उसका जो है वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर बच्चे को यरकान हो या बुखार हो तो उसमें रोटी देना मना है और उसमें अंडा देना मना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बच्चे को रोटी दे सकते हैं यरकान की सूरत में और उसको रोज़ाना एक अंडा उबाल के खिला सकते हैं। तवे पे या फ्राइंग पैन में फ्राई करके ना खिलाएं क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा चिकनाई वाला अंसर शामिल हो जाएगा। लेकिन वैसे आप बच्चे को अंडा उबाल के दें, उसकी जर्दी देने की कोशिश करें। सारा एक अंडा खा सके तो पूरा एक अंडा आप उसको दे सकते हैं। तो इसमें यरकान में अंडा देने में कोई ममानियत नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं जिसके ऊपर ज़ोर देना चाहूँगा वो है सफाई का ख्याल रखें। जैसे बच्चा वाशरूम अगर जाता है, जिसमें अगर घर में 2 वाशरूम हैं तो जो यरकान का मरीज़ है आप उसके लिए एक वाशरूम मुख्तस कर दें ताकि वो उसमें जाए और उसको इस्तेमाल करे। अगर एक घर में वाशरूम है तो फिर उसका तरीका ये है कि उसको बार बार जब वो बच्चा इस्तेमाल करे तो उसके बाद उसको फ़्लश करें, या अगर फ़्लश नहीं कर सकते तो उसमें कम से कम 2 बाल्टियाँ भर के पानी की जो है उसमें डाल दें। इसी तरह जहाँ बच्चा अपनी उसकी जो टैप है इस्तेमाल करेगा, नल इस्तेमाल करेगा, उसको आप अच्छी तरीके से साबुन के साथ धोएं। हमेशा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद उसके हाथ धुलवाएँ। उसके बाद जो बर्तन इस्तेमाल करें उसको अच्छी तरह आप साफ़ करें ताकि जो घर में दूसरे अफराद हैं या जो दूसरे बच्चे हैं या बड़े हैं उनको वो यरकान ट्रांसमिट होने का ख़दशा ना हो। और आखिरी इसकी चीज़ जो है वो वैक्सीन है कि बाज़ लोग पूछते हैं कि जी इसमें क्या हम कोई वैक्सीन दे सकते हैं ताकि हम इस बीमारी से बच्चे जो हैं वो बच सकें। जी हाँ, तो इसमें इसकी वैक्सीन मौजूद है। वो आप 6 माह के वक्फे से उसकी 2 खुराकें होती हैं। एक आप अभी लगवाएंगे तो दूसरी जो है वो आप 6 महीने के बाद लगवाएंगे। तो उसके बाद जो है उस उम्मीद है कि चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके बच्चे को यरकान का मसला नहीं होगा। तो ये आज की हमारी जो वीडियो हेपेटाइटिस ए के मतलब थी, जिसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं या बच्चों का यरकान भी कहते हैं। तो उम्मीद है इससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।